हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल धीरू मैजिक केमिस्ट्री एजुकेशन है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला अपन लेते हैं इसके अंदर फिजिकल स्टेट। कौन सी? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की यदि मैं बात करूं इसके अंदर तो लोअर हेलो एल्केन आर गैसेस स्टेट में होते हैं। जो लोअर हेलो एल्केन होते हैं, लोअर हेलो एल्केन का मतलब हुआ कि CH3Cl, CH3Br, ये सभी क्या होते हैं? गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं C12H5 यानी कि C3, C3 2 C18 R हेलो एल्केन इज लिक्विड। मतलब कार्बन 3 से कार्बन 18 तक के जो हेलो एल्केन होते हैं वो सभी क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर C18 के अबव देखिए, अपन C18 के अबव देखिए तो वो कौन से होते हैं? सारे सॉलिड। लोअर जो होते हैं वो गैसेस होते हैं। C3 यानी कि कार्बन 3 से कार्बन 18 तक के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सारे लिक्विड में होते हैं, और कार्बन 18 से जो ऊपर होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं बात करूंगा कलर की। किसकी? कलर। हेलो एल्केन आल हेलो, ऐसा लिख लो, आल हेलो एल्केन आर colorless, but bromide and iodide is show color। सारे येलो एल्केन जो होते हैं ना वो कलरलेस होते हैं, मतलब उनके पास कोई भी कलर नहीं होता है। बट ब्रोमाइड और आयोडाइड के जो येलो एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं? कलर दिखाने लग जाते हैं इन प्रेजेंट ऑफ लाइट। मतलब लाइट के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं? कलर शो करने लग जाते हैं। कौन? आयोडाइड और ब्रोमाइड के जो येलो एल्केन होते हैं ये वाले। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं स्मेल की। किसकी? स्मेल, टेस्ट, या इसको ऑर्डर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑर्डर। तो इनकी जो स्मेल होती है ना वोलेटाइल वालों की, वोलेटाइल हेलो एल्केन आर स्वीट स्मेल। कौन सी होती है? स्वीट स्मेल। स्वीट स्मेल का मतलब होता है जो अपने अगरबत्ती की खुशबू होती है ना, ऐसी इनकी स्मेल होती है ना। वोलेटाइल वालों की, वोलेटाइल मतलब कि जो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनकी, है ना। अब इससे आगे चलते हैं अपन, वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वांडरवाल फोर्सेस पे। किस पे? वांडरवाल फोर्सेस पे। मतलब कि क्या है और वांडरवाल फोर्सेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलिकुलर वेट की। किसके? मोलिकुलर वेट की। तो अगर इनका मोलिकुलर वेट अगर मैं इंक्रीज करूं तो क्या हो जाएगी? इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वांडरवाल फोर्सेस, और वांडरवाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलिकुलर वेट। तो यानी कि सीधी सी बात है कि मोलिकुलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जिस अगर इसमें इनमें कंपेयर करवाऊं, जैसे कि CH3Cl और C2H5Cl एंड C3H7Cl, इन तीनों में सबसे ज्यादा यानी कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? हाईएस्ट देखना है, विच ऑफ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इससे तो कंपेयर हो नहीं पाएगा, क्योंकि क्लोरीन तो तीनों में सेम है। किससे कंपेयर करेंगे अपन? कार्बन से। यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 है। मोलिकुलर वेट जैसे इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर इंक्रीज कर रहा है
तो अगर मोलिकुलर वेट भी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ चुके हो। अब मैं इसी के अंदर बात करता हूं सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी की बात करें तो इन सोल्यूबल इन वाटर, मतलब वाटर के अंदर ये क्या है, इनसोल्यूबल है, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर क्या है, ये सोल्यूबल है। जैसे ऑर्गेनिक कार्बन टेट्राक्लोराइड ये हुआ, ईथर हो गया, ईथर, एल्कोहल हो गया, है ना, ईथर का फॉर्मूला होता है ROR, है ना, एल्कोहल ROH। तो ये जो सॉल्वेंट है इनके अंदर तो क्या है, हेलो एल्केन सोल्यूबल है, बट वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है। इसका रीजन ये है कि ये एच बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, किसके साथ, वाटर के साथ, डज नॉट फॉर्म एच बॉन्ड। ये एच बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है, इसलिए ये वाटर के अंदर क्या है, सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है यहां से वो होता है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। एक्चुअल में डाइपोल मोमेंट को क्यों पढ़ते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर को मेजर करने के लिए अपन डाइपोल मोमेंट को पढ़ा जाता है ना। और ये कैसे करते हैं, इसके अंदर दो चीजें देखते हैं, या तो कंपाउंड पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा। क्या होगा, पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा। पोलर कब होगा, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, मतलब ये हो गया नॉन पोलर। और ये क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये हो गया पोलर कंपाउंड। इसी प्रकार से इनकी अगर पोलरिटी की अगर मैं बात करूं, पोलरिटी इज डायरेक्टली proportional of electronegativity. Polarity is directly proportional electronegativity। जैसे कि मैं अगर बात करूं इसके अंदर, तो आपको बताना है पोलरिटी किस में ज्यादा हो, है ना। जैसे कि CH3Cl, CH3Br, CH3I, तो इन सब में सबसे ज्यादा पोलर कंपाउंड कौन सा है, तो अपने को यहां सोचना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो ये इससे तो कंपेयर होगा नहीं CH3 से, क्योंकि ये तो तीनों में सेम है। कंपेयर अपने को हेलोजन से करवाना है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी क्लोरीन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर ब्रोमीन की होती है, और फिर आयोडीन की होती है। तो ट्रेंड कैसा हो जाएगा कि CH3Cl इज इसका ये ज्यादा पोलर है एज कंपेयर CH3Br और CH3I। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, पोलरिटी का ऑर्डर हो गया। किसका, पोलरिटी का, यानी कि डाइपोल मोमेंट का क्या हो गया, इसके अंदर ऑर्डर हो चुका है। ठीक है, यहां से आपकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस की कवर हो चुकी है। ओके।